बालाघाट के इस पावन धारा से कितना विशेष लगाव है उनका। हम अपनी आदिवासी संस्कृति के तहत उनका आत्मीय अभिवादन देख सकते हैं। उनका स्वागत इस बालाघाट की धरती पे जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करे पूरा बालाघाट। यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच दूरदर्शी सोच, नवाचार के धनी, जीआईएस के माध्यम से मध्य प्रदेश में नवाचार और उद्योगों की एक बड़ी अगर बात करें संभावनाओं को लेकर आए हैं। ऐसे ऊर्जावान और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन हम अपनी आदिवासी परंपराओं के अनुरूप उनका बालाघाट की इस धरा पे स्वागत अभिनंदन वो ढोल बजा करके आदिवासी भाइयों के साथ अपनी आत्मीय भाव के साथ आज पहुंचे हैं। हर वर्ग के, हर जनता के प्रति एक जवाबदेही, आत्मीय जुड़ाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आज 5वीं बार बालाघाट में उनका अगर बात करें अभी तक शुभ आगमन हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाले क्षण। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आज दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण वितरण करेंगे। विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण। आज हॉकी एस्ट्रोटर्फ का भी जिन्होंने सौगात दी है। इस क्षेत्र के विकास को एक नई गति देने के लिए हम सबके बीच देख सकते हैं आदिवासी कलाकारों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी आत्मीय भाव से एक एक जन के कल्याण के लिए आप समर्पित हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी ही गौरव के क्षण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी नवाचार दूरदर्शी सोच के साथ में माननीय सांसद भारती पारधी जी, माननीय पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी, और अब देख सकते हैं इस समय इन दिव्यांगजनों के लिए आज एक बड़ा दिन है। दिव्यांगजनों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज सहायता उपकरण भेंट कर रहे हैं। बड़ी ही प्रसन्नता का क्षण। भारत सरकार के एडीपी एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों और वरिष्ठ जनों को निःशुल्क सहायता उपकरण प्रदाय किए जाने हेतु आज माननीय मुख्यमंत्री जी 16 निकायों के साथ अगर बात करें 4/1/2025 से 13/1/2025 के मध्य द्वितीय चरण का संघन सिंहांकन अभियान का आयोजन। और देख सकते हैं अभियान में चिन्हित 1412 दिव्यांगजन एवं 1040 वरिष्ठ जनों को विभिन्न सहायता उपकरण, जिनमें 188 मेट्राडाइज्ड ट्राइसिकल, 440 व्हीलचेयर, 1446 कैलिपर्स, 878 श्रवण यंत्र आदि ऐसे 2,64,00,000 राशि के 4000 से अधिक सहायक उपकरण प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। दिव्यांगजनों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए लगभग 2,64,00,000 रुपए की राशि और उनके सहायता उपकरण एक एक दिव्यांगों के लिए। और अब इस समय जो राज्य शासन के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है विभिन्न विभागों की, उन विभागों के प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सूक्ष्मता के साथ, कृषि विभाग की प्रदर्शनी है जिसके अंतर्गत उन्नत किस्मों की आदिवासी अंचल में उगाए जाने वाले विभिन्न परंपरागत बात करें देशज किस्मों की सजीव प्रदर्शनी है। जिले के एक जिला एक उत्पाद प्रदेश में कृषि क्षेत्र की प्रथम जीआई टैग प्राप्त बालाघाट चिनौर का चावल प्रमुख आकर्षण रहेगा। अन्न, मिलेट्स, फसलें आदि का माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, इसके अंतर्गत किसान रजिस्ट्री जिले की 126 पैक्स समितियों में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किसान रजिस्ट्री, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा संचालित उद्यानिकी विभाग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग की प्रदर्शनी का भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। आपको बताते चलें उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना का प्रादर्श एवं विभागीय योजना अंतर्गत संकर सब्जी क्षेत्र विस्तार, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मसाला आदि की प्रदर्शनी लगाई गई है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके अंतर्गत आजीविका मिशन के गठित स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित एवं उत्पादित उत्पाद तथा मेक्रेम, आईटीएमएस, मिट्टी के कलात्मक बर्तन, साथ ही साथ हर्बल औषधि एवं खाद्य पदार्थ, वनोपज उत्पाद के साथ मिलिट्रिस प्रोडक्ट्स, सिल्क धागे की चूड़ियाँ, जैविक उत्पाद एवं आजीविका प्रेस आदि का स्टॉल का प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। वन विभाग की हमारी प्रदर्शनी लगाई गई है। वन विभाग के अंतर्गत देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि हमारे फलों का अवलोकन कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश आप जानते हैं हर क्षेत्र में उत्पादन में अग्रणी राज्य है कृषि में, और आज हमारा बालाघाट आप जानते हैं जहां
धान की सबसे ज़्यादा अगर बात करें 90% क्षेत्रों में उत्पादन होता है। और उस धान के उत्पादन के साथ आज अलग अलग अगर बात करें विभागों की प्रदर्शनी का माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। वन विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन अंतर्गत बांस रोपण हेतु किसानों की निजी भूमि पर बांस रोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाना। और देख सकते हैं वित्त विभाग अग्रणी जिला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बात करें जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। ये बड़ी ही प्रसन्नता का क्षण है। बालाघाट को आज बड़ी सौगात जिन्होंने दी है। जिस श्रृंखला में अगर बात करें आज हॉकी एस्ट्रोटर्फ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, जिसमें अगर बात करें 6 करोड़ से ज़्यादा की लागत से। और अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से बात करें जो तकनीक प्रदर्शित किए गए हैं उसका अवलोकन। और स्वनिर्मित उत्पाद जो हमारी स्व सहायता समूह की बहनें यहाँ पे मिट्टी के बर्तन जो कि हमारे स्थानीय उत्पाद हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा विशेष अगर बात करें जुड़ाव रहा है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। और देख सकते हैं नवाचार के साथ में माननीय हमारे यशस्वी सांसद महोदया मौजूद हैं। साथ में हमारे माननीय जिला अध्यक्ष पूर्व हमारे मंत्री आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी भी मौजूद हैं। सभी अगर बात करें जनप्रतिनिधि और देख सकते हैं अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी का माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सूक्ष्मता से अवलोकन कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत कृषि या अभियांत्रिकी विभाग कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत ड्रोन सुपर सीडर हैप्पी सीडर वेलर रीफर लेजर लैंड जो तकनीक के उपयोग किए जा रहे हैं कृषि अभियांत्रिकी में उसका अवलोकन कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी। उसके अलावा पशुपालन एवं दुग्ध शीत केंद्र डेयरी विभाग मुख्यमंत्री जी का मिशन है। डेयरी को लेकर के दुग्ध उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है हमारा प्रदेश डेयरी दूध में आगे आए। जो देश में अगर बात करें हम दुग्ध उत्पादन को आगे बढ़ा सके। और देख सकते हैं वन विभाग के इस प्रदर्शनी का बांस जो आप जानते हैं इससे बहुत सारे अगर बात करें उपकरण बनाए जाते हैं जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी उसका अवलोकन कर रहे हैं। कृषि विभाग के साथ ही साथ अगर बात करें जो हम सब के लिए बड़ी ही इस समय गौरव का पल है इस क्षेत्र के बात करें जिला प्रशासन माननीय सभी पदाधिकारी। और देख सकते हैं स्थानीय उत्पादों को यहाँ के प्रदर्शनी के माध्यम से अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। मध्य प्रदेश में विकास को एक नई गति दी है जिन्होंने। और यहाँ के तमाम जो स्थानीय उत्पाद हैं वन विभाग राज्य बांस मिशन अंतर्गत बांस रोपण हेतु किसानों के निजी भूमि पर बांस करे प्रोत्साहन करने के लिए। और अब सेंट्रल बैंक जो हमारे वित्त विभाग अंतर्गत वित्तीय साक्षरता ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कृषि कार्यक्रम उत्पाद कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधान सुरक्षा बीमा योजना अटल पेंशन योजना सुकन्या समृद्धि योजना डिजिटल बैंकिंग की प्रदर्शनी लगाई गई है जो आज वित्त विभाग अग्रणी जिला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे थे। और आज बड़ी प्रसन्नता है इस जिले को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में आज हॉकी एस्ट्रोटर्फ साथ ही साथ दिव्यांगजनों को सहायता राशि और इस यहाँ पर निवेश करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को दी है जिससे 3000 रोजगार के नए अवसर छत्तीसगढ़ के युवाओं को पैदा होंगे उनके इस इन्वेस्टमेंट से उनके इस निवेश से। साथ ही साथ मेसर्स कल्याणी इस्पात लिमिटेड में HDPE पाइप एंड फिटिंग्स 200 करोड़ रुपए की प्रस्तावित पूंजी उन्होंने निवेश करने का प्रस्ताव रखा है। 100 रोजगार के अवसर यहां पर उनके इस निवेश के माध्यम से नए आयाम गढ़ेंगे और पैदा होंगे। साथ ही साथ अब हम बुलाना चाहेंगे हाला मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। इंटीग्रेटेड EV मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसाइकलिंग प्लांट है। 110 करोड़ रुपए की इन्होंने 110 करोड़ रुपए की निवेश करने की प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार को दिए हैं जिससे 1000 नए रोजगार के सृजन पैदा हो सकेंगे। और अब बारी है वी राइज को बुलाने की। AI डेटा साइंस एंड डिजिटल इंजीनियरिंग इनके लिए जोरदार तालियां क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण और इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव हम दे रहे हैं क्योंकि ये 50वां इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव यहां पर दिया जा रहा है वी राइज को। और इसके बाद
लगातार ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 50वां इन्विटेशन टू इन्वेस्टमेंट लेटर दिया जा रहा है एआई, डेटा साइंस एंड डिजिटल इंजीनियरिंग को। और इनके बाद हिंदुस्तान स्ट्रक्चरल पाइप्स लिमिटेड तैयार रहेंगे। मंच पर आते हुए हिंदुस्तान स्ट्रक्चरल पाइप्स लिमिटेड, और इनके बाद देवी आयरन एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, वक्रांगी मेटल एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। मंच पर फिलहाल हिंदुस्तान स्ट्रक्चरल पाइप्स लिमिटेड, जिन्होंने 318 करोड़ रुपए की प्रस्तावित पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव यहां पर दिया है। और अब मंच पर आते हुए देवी आयरन एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने सोलर पावर प्लांट के क्षेत्र में 208 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार को दिया है, जिससे 17 नए रोजगार के सृजन यहां पर होंगे। और इनके बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे वक्रांगी मेटल एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, केबल वायर ड्राइंग एंड सोलर पावर प्लांट के प्रस्तावित उत्पाद हैं, जिन्होंने 144 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित यहां पर दिया है, और 100 नए रोजगार के अवसर यहां पर पैदा हो सकेंगे छत्तीसगढ़ में। इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर्स मंच पर आसीन सभी अतिथियों के हाथों सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को यहां पर दिया जा रहा है, सभी निवेशकों को दिया जा रहा है। और अब एक्नॉलेजमेंट लेटर के लिए हम शारदा डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे एक्नॉलेजमेंट लेटर के लिए। बहुत ही सुंदर और गौरवशाली ये क्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का। तो इस तरह से हमने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी हितग्राहियों को और योजना का जिन्हें लाभ मिलने जा रहा है, सभी निवेशकों को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से यहां पर इन्वेस्टमेंट टू लेटर यहां पर दिया है। और अब हम ससम्मान आमंत्रित करना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को आपके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जोरदार। कमजोर है बालाघाट, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें अपने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। 5वीं बार बालाघाट में आगमन उनका इस क्षेत्र की समृद्धि, विकास और इसके सर्वांगीण संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प की बातों के कल्याण के लिए लगातार सरकारी योजनाओं का शासन स्तर पे, चाहे बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य की, किसान कल्याण की। और अब मैं आग्रह करूंगा यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय रामकिशोर नानू कांवरे जी से 4 जनवरी से 13 जनवरी तक द्वितीय चरण का सघन चिन्हांकन अभियान आयोजित किया गया था, जिसमें पूरा प्रशासन मुस्तैदी से लगा था, जिसमें 1412 दिव्यांगजनों को एवं 1000 आदर आग्रह सभी विधायक गण, प्रदीप गुड्डा जायसवाल जी, विधायक गौरव पारधी जी, विधायक बालाघाट अनुभव मंजारे जी, आदरणीय विक्की पटेल जी, सभी विधायक गण क्रमशः आए। और भारतीय जनता पार्टी का परिवार, पूरे जनप्रतिनिधिगण, जिले का पूरा प्रशासन और यहां उपस्थित एक एक जागरूक हमारा यहां का व्यक्तित्व, जो एक देवतुल्य है, जिनके आशीर्वाद से प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते आ रही है। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमन करती हूं। निश्चित तौर पर लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जो 22 तारीख को तय था, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन चूंकि मध्य प्रदेश में हुआ था, इसीलिए 22 और 23 का जो हमारे कार्यक्रम थे वो स्थगित कर दिए गए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी व्यस्तता के बावजूद भी आज का समय हमारे जिले को दिया, और केवल समय ही नहीं दिया, पूरा दिन हमें दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बालाघाट में आप सबसे मिलकर हमारे कोटेश्वर बाबा के दर्शन करने लांजी की ओर भी प्रस्थान करेंगे। पूरा दिन बालाघाट जिले के लिए देना सामान्य बात नहीं है। आदरणीय भाई साहब, आज के इस कार्यक्रम के साथ साथ सेंट्रल की योजना के तहत सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के अंतर्गत बालाघाट जिले में लगभग 4 जनवरी से 13 जनवरी तक द्वितीय चरण का सघन
चिन्हांकन अभियान आयोजित किया गया था, जिसमें पूरा प्रशासन मुस्तैदी से लगा था, जिसमें 1412 दिव्यांगजनों को एवं 1040 वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सहायक उपकरण यंत्र प्रदान किए जाएंगे। इन उपकरणों में मोटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक जो मोटरसाइकिल जो इलेक्ट्रॉनिक है जिसका आपने उन्हें आवंटन किया, व्हील चेयर, कैलिपर्स, श्रवण यंत्र शामिल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 50 मोटर ट्राइसिकल, 30 व्हील चेयर का वितरण किया गया है। शुभारंभ कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को पेंशन योजना, बस पास, रेलवे पास, अन्य सहायक उपकरणों से लाभान्वित किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के, जिसके नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश प्रगति की कर ही नहीं रहा है, निरंतर दौड़ता जा रहा है। आदरणीय भाई साहब, जब से हमारा सांसद का निर्वाचन हुआ है और आपके सहयोग से सेंट्रल से हमने हमारे यहाँ जैसे कि देश की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी माइंस मलाजखंड में उपस्थित है, वहाँ पर हमने ताम्र परिशोधक कारखाना लाने का प्रयास किया है, क्योंकि पहले सारा तांबा बाहर जाता था, उसका शोधन करने की एक प्रक्रिया यहाँ पर होगी, वो आपके आशीर्वाद से हमने लाने का प्रयास किया है। दूसरा, रेलवे का जो गुड सेट था वो यहाँ पर था, जिस कारण हमको अन्य रेलें नहीं मिल पा रही थी, जिसको हमने यहाँ से परिवर्तित कर हट्टा या गर्रा करने का प्रयास है। उसमें हट्टा को चिन्हित किया गया है, जिससे वहाँ परिवर्तित हो जाने से हमको एक स्पेस मिल जाएगा और हम अपने स्टेशन को बड़ा कर अन्य ट्रेनों को उसमें लाने का प्रयास हमको कर पाएंगे। दूसरा भाई साहब, आपके ही द्वारा की गई घोषणा बालाघाट सिवनी 4 लेन की है, जिसकी राशि जब तक बढ़ेगी नहीं उसका कार्य हम प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करती हूं कि जब उसकी घोषणा की गई थी तब में और अब में काफ़ी अंतर आ गया है, तो उसकी राशि बढ़ाने का हमको आपसे प्रस्ताव हम रखते हैं। दूसरा, एक भाई साहब, पिछले समय जब आप यहाँ आए थे तो लखनऊ लांजी रायपुर का जो एक्सप्रेस हाईवे था, जिसको यदि अगर हम सैंक्शन करते हैं, क्योंकि इस पे कार्य प्रारंभ है और अन्य सर्वे के माध्यम से अन्य रोडों को भी लिया जा रहा है, लेकिन यदि अगर ये लांजी रायपुर एक्सप्रेस हाईवे बनता है तो इसमें हम नक्सल मूवमेंट को काफ़ी हद तक अंकुश कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपका ध्यान इसको आकर्षित करना चाहती हूँ। दूसरा, जबलपुर गोंदिया एक रेल लाइन का दोहरीकरण का DPR बन चुका है, जो कि हमारे एक इसमें था, जो आपके सहयोग से मध्य प्रदेश से भी यदि अगर सेंट्रल में यह प्रस्ताव जाता है तो इस काम को हम गति प्रदान कर सकते हैं। आपके ही माध्यम से आपने कहा था कि जब मलाजखंड में हमारी एशिया की सबसे बड़ी माइंस है, तो आपने ही पिछले बार जब बालाघाट आपका प्रवास हुआ था तब आपने कहा था कि हमको यहाँ पर नई रेल लाइन शुरू करना चाहिए, जिसकी प्रोसीजर शुरू हो गई है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपका इसमें विशेष इंटरेस्ट था, तो यह भी कार्य गति प्रदान करेगा। दूसरा भाई साहब, हम प्रयास कर रहे हैं। प्रदीप जायसवाल जी कहीं आगे पीछे? हाँ, ये प्रदीप जी। अब आपको तो हम दूसरे तरीके से पहचानते हैं ना यार। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट, चिंता मत करो, जोरदार अभिनंदन करो सम्राट भाई का भी। सम्राट जी सारस्वार, योगेश जी लिल्लारे, कहाँ योगेश जी, आपका भी अभिनंदन। और नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर जी, आपका अभिनंदन। और रेखा जी बिसेन, आपका भी अभिनंदन। मैं अब कोई बचा तो नहीं, लास्ट में बचे हैं? मौसम, जोरदार भाव आशीर्वाद पूरा। हमारे बीच सौभाग्य की बात है, गौरीशंकर बिसेन जी ने वर्षों तक काम किया और मौसमी जी भी लगातार लगी रहती है। हमारी अपनी संगठन की पहचान यहाँ इसी नाते से। नाम तो बहुत सारे, आज समय कम पड़ जाएगा। पूरे मंच को नमस्कार करता हूँ, पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कर दें। वैसे तो हम अपने जिले को किसी माध्यम से नाम से बोले न बोले, लेकिन किसी जिले को सम्राट कहना हो तो बड़ा संकट आ जाता। लेकिन सम्राट कहने में उसका माइनिंग का जो नीचे का बेस है, मैं मान के चलता हूँ माइनिंग में पूरे प्रदेश में सर्वाधिक परमात्मा ने जिस जिले को आशीर्वाद दिया है वो बालाघाट जिला है। इसको हम अपने खनिज के आधार पर, अपनी भू संपदा के आधार पर सम्राट के नाते जानते हैं। मैग्नीज, तांबा, कोयला, पता नहीं क्या क्या है, जितने प्रकार से परमात्मा ने अपनी इस प्रकृति में प्यार लुटाया, सारी की सारी चीज़ें अगर किसी स्थान पे मिली है और उतने अच्छे लोग
भोले भाले आनंद के साथ अपनी धुन में लगे हुए। और चिन्नौर का चावल, कौन सा चावल, क्या चिन्नौर के चावल की खुशबू और क्या आनंद है। देखना, मेरे को देना, मैं ले जाऊंगा जरूर साथ में। मैं चावल कम खाता हूं, हम जरा गेहूं वाले क्षेत्र के हैं, लेकिन चिन्नौर का चावल हो तो गेहूं भूल जाते, इतना मजा आता है आनंद के साथ। अरे आपको भी मजा आना चाहिए, ताली वाली तो बजाओ, आपका ही माल है, हमारा थोड़ी है। आज यहाँ किसान सम्मेलन भी है, हमारे कई प्रकार के विकास के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी है, खिलाड़ियों का एस्ट्रो टर्फ का। मुझे इस बात की खुशी है, ओलंपिक में आज़ादी के पहले मेजर ध्यानचंद जी के समय से हॉकी के माध्यम से दुनिया में एक अलग साख हॉकी की थी, और उनके बाद भी हमारे दो एक खेल हैं जिसमें ओलंपिक में पदक किसी में मिले ना मिले, लेकिन एक हॉकी और एक कुश्ती। जोरदार अभिनंदन करो अपने खिलाड़ियों का। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब निशाना भी लगने लगा है। पहले निशाने हमारे चूक जाते थे, लेकिन आजकल तो निशानेबाज भी, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, निशानेबाज को हमारे भोपाल में खेल मंत्रालय के माध्यम से सबसे देश भर में सबसे अच्छा निशानेबाजी की स्पर्धा सिखाने के लिए शूटिंग रेंज बनाने वाला कोई स्थान अगर है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार से समय चल रहा है, हमें सौगात पे सौगात मिल रही है। मध्य प्रदेश अपने बलबूते पर विकास के नए नए कीर्तिमान बना रहा है, और अब तो समय ऐसा बदला है, बालाघाट में भी बहुत उद्योग लग रहे हैं ना, बालाघाट के अंदर। और हमने यहाँ जब जबलपुर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, पहले कोई जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, इन स्थान पर आज़ादी के बाद अभी तक एक बार भी उद्योगों को लगाने के लिए उतनी गंभीरता के साथ नीचे की ताकत नहीं थी। और उससे भी और एक खराब पक्ष है, विक्की भाई, 2002-03 तक हमारे प्रदेश की 1956 में बना मध्य प्रदेश, लेकिन विकास दर माइनस में थी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन आज समय बदला है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर आया, जोरदार अभिनंदन करें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का। वो इंग्लैंड जिसने 250 साल तक हमको गुलाम बनाया, उस इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके भारत आगे बढ़ा है, और आने वाले समय में 5 साल के अंदर इसकी जो ताकत बनने वाली है वो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगभग 4थे नंबर पे पहुंच रही है। सबसे तेज गति से विकास करने वाले देशों में भारत है, और आपके आशीर्वाद से अपने प्रदेश ने भी अभी जो विकास दर का जीएसडीपी का आंकड़ा आया है, उसमें 13% की ग्रोथ अगर किसी ने हासिल की है वो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की खुशी है, ये आपका प्रदेश है। इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की जिंदगी और अच्छी बनाने के लिए, गरीबी परमात्मा ने कोई कारण से कष्ट होंगे, लेकिन पुरुषार्थ के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना चाहिए। जैसे हम इस बात को करते तो हमको बिजली, पानी, सड़क, खेती के सभी प्रकार की उन्नत अवस्था, ये सारी चीजों पे देखना पड़ेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम ये सारी बात देखते हैं तो मूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, विकास के सारे प्रतिमान देखना पड़ेंगे। तो आज यहाँ विकास की बात भी अगर करने आया हूँ तो मुझे बताया गया है कि यहीं इसी स्थान पर लगभग विकास के मामले में हमारे पास कितने करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं? कितने? 112। और पैसे कितने लग रहे हैं? 312। बताओ, मैं तो आंकड़े ही भूल रहा हूं यार, तुम भारी चक्कर कर रहे हो।
जोरदार ताली बजाओ। 312 नहीं कलेक्टर साहब, 326 करोड़ के हैं। मैं भी आंकड़ा लाया, 326 करोड़ 60 लाख के 117 अलग अलग काम है। जोरदार ताली बजाओ। किसको कहते हैं? ये है सरकार और काम करने का तरीका। जिसमें आज भूमि पूजन हो रहे हैं, उनका भी हिसाब बता देता हूं। प्रेस मीडिया वाले हैं, हमारे आंकड़े के हिसाब से 62 करोड़ की लागत से 39 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 24 करोड़ के तो विक्की भाई और जायसवाल जी वारा सिवनी के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारे 24 करोड़ के कामों का, जिसमें 50 बिस्तरी हॉस्पिटल का भी आज केंद्र का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे एक बड़ी हेल्थ की सुविधा मिलने वाली है। 9 करोड़ की लागत से लामदा में नवगठित तहसील कार्यालय का भी भूमि पूजन हो रहा है। ये आपके इसमें आता है? आप में आता है? जोरदार ताली बजाओ। कोई बात नहीं, किसी के में आता, मध्य प्रदेश में तो आता ही है पक्का, इसमें कोई शंका नहीं। 8 करोड़ की लागत से खरपड़िया सिवनहेटी कटंगी मार्ग का गौरव मजे आपके। जोरदार ताली बजाओ और हमारा पत्थर यहां से वहां जाके लगाना। 3 करोड़ की लागत से स्कूल कार्यों के विभिन्न प्रकार के सर्व शिक्षा अभियान के सभी विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। 2 करोड़ की लागत से कटंगझरी, लमता, डोरिया, बेलगांव के प्राथमिक स्कूलों का हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पास में स्कूल मिलेगा। तो ये स्कूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो जरा दोनों हाथ की ताली खोल के बजाओ अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आज जिनका लोकार्पण हो रहा है वो 264 करोड़ के 68 काम हैं, जिसमें 145 करोड़ की लागत से बालाघाट, बिरसा, वारासिवनी, मलाजखंड, लाल बर्रा, इसमें सीएम राइज स्कूल है। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। और सीएम राइज स्कूल में भी क्या क्या है, सभी प्रकार की व्यवस्था जुटा करके एक स्कूल में केवल क्लास नहीं, खेलने की जगह भी चाहिए, लाइब्रेरी भी चाहिए, उनकी पेंटिंग, ड्राइंग, अलग अलग प्रकार के विकास के जितने आयाम हो सकते हैं। एक एक स्कूल में 40 करोड़ से लेकर 60-60 करोड़ लगाए। सीएम राइज स्कूल क्या बने, वाकई अद्भुत बने। एक बार जोरदार अभिनंदन करो अपने इन नए स्कूलों का भी। 55 करोड़ की लागत से बालाघाट के बेहर, पसरवाड़ा, खेरलांजी के विभिन्न स्कूलों का उन्नयन और छात्रावासों का निर्माण। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से भी। आज 10 करोड़ की लागत से विभिन्न मार्गों के पुल पुलिया, अब नाम बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, मुझे जल्दी जाना है, इसलिए आप मान के चलो। जोरदार अभिनंदन 10 करोड़ की लागत से पुल पुलिया का। और 9 करोड़ की लागत से फिर वारासिवनी। गजब हो गया भाई। लो जोरदार ताली बजा भाई। वारासिवनी खंडवा पुल का लोकार्पण कर रहे हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर हॉकी का एस्ट्रो टर्फ, जो 7 करोड़ 26 लाख की लागत से हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े। ध्यानचंद की परंपरा के लोग हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी आगे जाकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए। अभी हम अपने कांस्य पदक से संतोष कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई भी मेडल आए देश के अंदर, अब इतना सौभाग्य है, उसमें मध्य प्रदेश का खिलाड़ी जरूर रहता है। ये बदलते समय का दौर है। हॉकी में हमारा विकास सागर, स्विमिंग में, निशानेबाजी में, राष्ट्रकुल के खेल में, एशियाड में, जहां भी खेल हो रहे हैं, मुझे मालूम है जब अभी नेशनल गेम हुए तो पूरे देश में तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आया। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले राज्यों में से मध्य प्रदेश एक था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बालाघाट के अंदर छोटे बच्चों के लिए भी आंगनवाड़ी में 5 करोड़ 60 लाख की लागत से विभिन्न प्रकार की आंगनवाड़ी बनाने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं युवाओं के भविष्य के लिए, तो आज लगभग 1 लाख पद अपने बीच सभी सरकारी पदों को मिलाकर के पहली बार सब इंस्पेक्टर के पद 10-15 साल बाद भर्ती हो रहे हैं। सभी प्रकार के पद, जोरदार अभिनंदन करो। 1 लाख पद सरकारी नौकरियों के, और 1 लाख केवल सरकारी नहीं, सब मिलाकर के 5 साल में 2,70,000 पद हम भरेंगे। और उससे आगे बढ़ करके युवा नीति के आधार पर इस प्रदेश की आबादी लगभग 1.5 करोड़ युवाओं की है, और हमने नीतियां बनाई है। कोई खेती करता है, अच्छे से खेती करे,
अलग से कोई उद्योग धंधा करना चाहता है उद्योग धंधे करे, अपनी नौकरी करना चाहता वो करे, सब मिला के 70% से ज्यादा प्रदेश के युवाओं को 2028-29 तक हम अपने रोजगार से लगाने का संकल्प कर रहे हैं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये उद्योगों की जो मालिका लगा रहे हैं, जो जहां जैसे बढ़ना चाहे हमारे द्वारा बढ़ाने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब यहाँ विकास की बात कर रहे हैं तो जिस प्रकार से आज ये किसान सम्मेलन बुलाया है, हमने गेहूं के अंदर भी भाव बढ़ाया, तो हमारे चावल में जहाँ होता है धान होता है, यहाँ हमारे मित्र कह रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ करो। हमने कहा आपके लिए भी करेंगे। पहले हमने कहा था कि 2000 रुपये कुंटल का मन बनाया था, लेकिन मेरे मित्र 4 बता रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, अब ऐसे तो ये 1 ही साल हुआ है, 5 साल पूरा हमारा है, आगे जाकर के जो जो करना वो सब करेंगे। लेकिन आज मैं 4000 रुपया प्रति हेक्टेयर से आपके बीच राशि डालने की घोषणा करता हूं। जब ताली बजे तो भाव खड़े होके सभी ताली बजा, इतना आनंद आ रहा, छोटा मोटा थोड़ी है, सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। 4000 रुपया कुंटल, इसका मतलब अपने में से जोरदार अभिनंदन करें अपनी व्यवस्थाओं का बलबूते पर। हमारे किसानों का भला होगा, आपके बीच चावल के खेतों का भला होगा, और इस नाते से विराजे आप लोग आनंद से हमारे बीच। आप चिंता मत करना, इसी साल मार्च के पहले पहले आपके सबके खाते में पैसा आएगा। यही हमने कहा है कि लगभग हमारे सारे किसानों का जितना गेहूं को दे रहे हैं उसके आसपास आपको भी देंगे। जो गेहूं कर सकता वो गेहूं करे, जो चावल कर सकता वो चावल करे। लेकिन ये बात भी आपको बता रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो गया जमाना जहां पर लोग रोजगार के अभाव में बंदूक उठा करके नक्सलवादी बनते थे, नक्सलवादी बनने के लिए मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है। हमारे सारे भाई बहनों के कानून व्यवस्था की स्थिति के बलबूते पर आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, लेकिन कोई आपको परेशान करे, कोई आपको आके तंग करे, कोई किसी राज्य से आ जाए, कोई किसी राज्य से आ जाए, हमारी इस भूमि पे कहीं से भी आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा, ये पक्का बता देते हैं। यहाँ नक्सलवादियों के कोई पांव जमने वाले नहीं है। इसीलिए लगातार कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर सबको लेके चलने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम अपने भारत सरकार का पूरा सहयोग देंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमित शाह जी को, यशस्वी गृह मंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ अपने गृह मंत्री के लिए। कोई महीना नहीं जाता जब वो छत्तीसगढ़ नहीं उतरते हैं। हर 2 महीने 3 महीने में दिल्ली मीटिंग करते हैं, सब प्रकार के साधन संसाधन देते हैं। और मैं भी लगातार, जब पहले केवल आईजी लेवल पर ये काम देखते थे, हमने अपने एडीजी व्यक्ति को, डीजी लेवल को आदमी को लगाया है, और आज तो डीजी को भी साथ में लेके आया हूं। जो जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ करेंगे, लेकिन हर हालत में नक्सलियों को अपने यहाँ नहीं रहने देंगे, ये पक्की बात है। हमारे लोग मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के स्कूल बनते हैं, सड़क बनाते हैं, और इनको ये चीज पसंद नहीं आती। ये दादागिरी के बलबूते पर आतंक फैला करके अगर ये माहौल बनाते हैं तो इनकी जगह यहाँ नहीं रहने वाली है। आज के इस अवसर पर मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मान के चलता हूँ आपके बीच में से अगर आपने गेहूं लगाया हो, गेहूं भी लगाते हैं अपने यहाँ, कुछ क्षेत्रों में लगाते हैं, तो गेहूं वालों के लिए भी 2600 रुपये क्विंटल का उनका भी उपार्जन किया जाएगा। जरा ताली बजा के उनका भी अभिनंदन कर दो। जितना जो बोला है हमने संकल्प पत्र में, धीरे धीरे 5 साल में प्रत्येक व्यक्ति को उतना अमाउंट पहुंचाया जाएगा। और हमारी माताएं बहनें भी बैठी है, लाडली बहना है, जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनाओं का भी। बहनों आप भी चिंता मत करो, आपके लिए भी योजना बनी है। पहले तो हमारे मित्र लेते, जो हमारे विरोधी के वो कहते थे कि चुनाव के बाद सरकार बंद कर देगी। मैं मान के चलता हूं उनका धर्म है, वो बोलते रहे, लेकिन हमने कहा था कि ये हमारी जवान है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो योजना चालू हो गई, एक भी योजना बंद नहीं होगी, एक भी योजना।
प्रत्येक योजना का पैसा दिया जाएगा। आपको पिछले चुनाव के समय 1000 दे रहे थे, अभी 1250 दे रहे हैं, लेकिन आपके रोजगार चालू कराते हुए 1250 तो देंगे ही, लेकिन बहनों आपके लिए ये इतने सारे उद्योग इसीलिए ला रहे हैं कि उद्योग के माध्यम से घर में आप अपना कुछ काम करते करते अगर थोड़ा समय निकाल के वहां जाए तो आपको और बड़ी राशि दिलवाएंगे। और उसके अलावा भी जो कहा है उसको हम अपने 4 साल के अंदर पूरा पैसा देने का आपको प्रयास करेंगे। पूरा पैसा, धीरे धीरे पैसा आता जाएगा। अरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो हमारी चिड़िया भर भर पेट। आपके लिए तो सब कुछ है, हमारी तो संस्कृति माता बहनों की पूजा करने की है, मैं मान के चलता हूं। और इसीलिए क्या किसान, क्या युवा, क्या गरीब, क्या महिला भाई बहन, आप सबकी बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज मैं यहां से लांजी जा रहा हूं। हमने कहा कि अगर बालाघाट में आए तो बार बार बालाघाट से जाके निकलने में फायदा नहीं है। एक एक विधानसभा में आएंगे, एक एक विधानसभा में अपने क्षेत्र के अंदर, और ये जो विकास का मामला रहेगा अगली बार कटंगी, वारासिवनी और कौन सा एक और बैहर भी आएंगे धूमधाम से। हमारे अपने प्रदेश के अंदर एक एक विधानसभा हमारी उन्नत अवस्था में आए, हमारा प्रदेश सभी क्षेत्रों में लगातार देश के अंदर नंबर 1 आए। यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है और हम सबका संकल्प है। तो मेरे साथ बोलिए, विकास के मामले में लगातार हम सब लगे रहेंगे। सब तैयार है? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लो। मध्य प्रदेश को, पूरे प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। सभी माता बहनें खड़े हो जाए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और विकास का संकल्प ले। ये हमारी सरकार गरीबों को लेके चलने वाली सरकार है, सभी के जीवन को बेहतर बनाने वाली सरकार है। यहाँ पर कोई बात की कमी नहीं आएगी। तो हम सब तैयार है? बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बात और बोल देता हूं, कलेक्टर साहब ध्यान रखना, जिनको प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र में मिलने से रह गए और जिनको ग्रामीण क्षेत्र में मिलने से रह गए, इनका भी सर्वे फिर कराने वाले हैं। ताली वाली बजाओ अपने प्रधानमंत्री के माध्यम से। एक एक गरीब आदमी का मकान पक्का बनाने का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। हमारे प्रदेश में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनके जिनके नाम पर ये नियमों के हिसाब से व्यवस्था रहेगी, एक एक व्यक्ति का मकान पक्का बनाया जाएगा। आने वाले होली के पावन पर्व की भी आपको शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इतनी बड़ी सौगात लेकर आए हैं हम सब के लिए। सर्वांगीण और समृद्ध विकास की एक नई गति दी है। अब हित लाभ वितरण के लिए मैं बिना किसी देरी के हितग्राहियों को आमंत्रित कर